ये वीडियो देखिए, आपकी आंख में आंसू आ जाएंगे। तुम्हारी गुंडागर्दी से डरने वाले लोग नहीं है। तुम्हारी गुंडागर्दी से डरने वाले लोग नहीं है। हाथ सड़क कंधे वाला, सीने में धधकती ले ज्वाला, चेतक संचल कूच पड़ा, बने शूरवीर वो टूट पड़ा। हमारी देवाडारी सुरमा बड़े रानारी, पत्थर फोड़े गए हैं, पत्थर मारे गए हैं, हाथ तोड़े। मेरा मैं परी हूँ भाई। अगर आज ये बच्चे बीड़ा उठा रहे हैं, शिक्षा को राजनीति के केंद्र में लाना चाह रहे हैं, आप बताओ इतिहास में कब ऐसा हुआ? ग्रामीणों ने क्यों खदेड़ा? सड़क पर वो ग्रामीण नहीं थे, ये भाजपा के गुंडे थे। ये आपकी ऑफिशियल लाइन है। गांव के लोगों को गुंडा कह रहे हैं आप। अभी और भी गांव में जाना है आपने। डर क्यों रहे हैं आप? युवा इनके सारे स्कूल दिखाएंगे, एक स्कूल दिखाएंगे। तिलचट्टा जनता पार्टी जो है ये तेलंगाना नहीं, तिलचट्टा किसी ने चमगादड़ जनता पार्टी बना दी। अभी आप किस पार्टी में हैं? अभी उद्धवपुर में हैं आप? इंडिया लाइंस में ही हैं जो आप बात बोल रहे हैं? जी आप इंडिया लाइंस में जी हैं? जी क्योंकि तिलचट्टे जो है ये गंदगी में रहते हैं और मैं तितली हूँ, मेरा जनजी तितली है। ये होता है, खुद पर हमला करवा दिया जाता है, इंक भी लोग फेंकवा देते हैं अपने ऊपर, तो सोर्सेज भी बता देते हैं, थप्पड़ भी पड़वा लेते हैं। तो हाँ जी, राम राम जी। डिबेट शो की एक और मजेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो होने वाली है आनंद दुबे और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ऋतुराज झा के बीच में। दोस्तों, जयपुर में हुई कॉकरोचों की कुटाई को लेकर डिबेट है। डिबेट बहुत मजेदार होने वाली है, आप सुनो अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए दोस्तों, मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। ऋतुराज जी, यह आक्रोश है जनता का, आम लोगों का, ग्रामीणों का, इसलिए खदेड़ दिया। लोगों की नींद खुल रही है, समझ में आ रहा है, जेनजी को मामू बनाया भाई लोगों ने। विनाश काले विपरीत बुद्धि। हाँ। दरअसल इन्होंने क्या किया, एक स्कूल में जाने से सीजेपी के बच्चों को रोका क्योंकि वो तबेले में चल रहा था, उसको छुपाना था। अब सच्चाई ये है कि वो स्कूल जो है वो सबसे ज्यादा लोग देख रहे हैं, तबेले वाला स्कूल। अच्छा, वो एक ठीक है। सिस्टम होगा ना, मैं कोई भी आपसे थोड़ी एक ना बात कह स्कूल रहा में हूं। घुस के इंस्पेक्शन कर लेगा। अगर आज ये बच्चे बीड़ा उठा रहे हैं, शिक्षा को राजनीति के केंद्र में लाना चाह रहे हैं, आप बताओ इतिहास में कब ऐसा फिर हुआ कि ग्रामीणों ने स्कूल के क्यों बच्चे खदेड़ा? सड़क पर वो ग्रामीण नहीं थे, ये ग्रामीण भाजपा नहीं के थे। गुंडे थे। अरे- यही इनका तरीका है काम करने का। अच्छा। इनका तबेला कोई दिखा दे कि तबेले में बच्चों को पढ़ाते हो, राजस्थान में सरकार चलाते हो, तो वो जो है सो तुम जो है सो ग्रामीण बता रहे हो। कौन सा गांव वाला चाहेगा आप कि हमारा ग्रामीणों बच्चा को तबेला गुंडा में कह रहे हैं, पढ़े? आपको पता है ना क्या कह रहे हैं आप? मुझे बताइए, आपको कोई पता गांव है वाला ना क्या नहीं कह चाहेगा रहे हैं? कि उनका आप बच्चा तबेला वहां में के पढ़े। ग्रामीणों और को गांव गुंडा के कह रहे लोगों हैं। गांव के जंतर लोगों ने मंतर तो पर टीवी जिन्होंने पे आके पत्थरबाजी की उनको गुंडा नहीं कहा, गांव के आपने लोगों ग्रामीणों ने- को गुंडा कहा है। गांव के लोगों ने गांव के ABP लोगों को न्यूज़ के- गुंडा कह रहे हैं आप। सुनिए सुनिए अमन भाई सुनिए, एबीपी न्यूज गई थी, गांव के लोगों ने टीवी पे बोला है कि उसमें कोई गांव वाला अरे नहीं तो था। ये कौन सब थे? भाजपा के ये गुंडे थे। ग्रामीणों ने, ये सब- वो गांव के ये गुंडे सब- थे, वो ये सब गुंडे थे वो। भाजपा ऋतुराज जी, के ये आपकी गुंडे थे। ऑफिशियल लाइन है। ये गांव के लोगों भाजपा को गुंडा कह रहे हैं थे। आप। कोई अभी और भी गांव भाजपा में जाना है आपने। ये आप जो कर रहे हैं, आपकी पार्टी की लाइन, आप जो करिए आप करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गांव वालों को गुंडा कहना आपके लिए ठीक नहीं, क्योंकि और भी गांव में आप लोगों को जाना है। अमन भाई, फिर गांव अमन में जाना भाई, मुश्किल हो जाएगा अगर गुंडा कहेंगे। ये वीडियो जगह जगह जाएगा। वे कहना 48 घंटे का अल्टीमेटम है, पत्थरबाजों को पकड़ो। ये भी अभी डाला है अभिजीत तिपके से लेकर सारे। क्यों इनको छोड़ देते हैं? बच्चे हैं नहीं ऋतुराज जी? अमन जी, आप मुझे एक बात बताइए, हम आजादी के 80वां स्वतंत्रता दिवस अभी मनाकर हटे हैं। आजादी के 80 साल के बाद हम केवल यही तो कह रहे हैं कि भाई कम से कम जो गरीब बच्चे हैं वो सरकारी स्कूल में आप पढ़ते मेरा हैं, सवाल उनके या लिए तो बुनियादी घुमा गए, सुविधाएं मैंने जो दुरुस्त कर पूछा दो। उसका जवाब नहीं है आपके पास। मुझे बताओ, और इन आप कह रहे हो पत्थरबाजों कि का क्या करें आप- ये बताइए आप बस। कह रहे हो- जिन्होंने आप इन कह पर रहे हो हमला कि वो किया पत्थर- उनका क्या करना चाहिए? सुनिए, उनको पकड़ाना सुनिए, चाहिए, उन पर मामला दर्ज होना चाहिए, आया ना? बोल रहा हूँ ना, वही वही सुन लीजिए। जी। अबे जल्दी बोल। है कि वो गांव के लोग थे। अरे भाई, मैं भी गांव देहात से आता हूँ। कोई गांव का आदमी, 10 लाख गांव वाले कभी नहीं चाहेंगे कि उनके गांव का सरकारी स्कूल तबेला में चले। अरे वो ये भी नहीं भाजपा चाहेंगे अपने ना कि गुंडों को राजनीति प्लांट हो। करती कह रहे हैं है। 12 लाख पहले से आ रहे थे अरे- एमएलए फंड से, ये लोग क्रेडिट लेने आए थे। हो सुन सकता है लीजिए, गुस्सा हो। सुन मैं अरे ऋतुराज जी, आप भाजपा मेरे वही- सवाल आप मेरे भाजपा सवाल का की जवाब दीजिए। अगर नहीं है तो बोल की दीजिए नहीं सरकार है। सुन लीजिए ऋतुराज ना, भाई, आप सुन- ऋतुराज जी, मैं आप ही के सुनते पास आ नहीं रहा हूँ। हो। आप मेरी बात सुनते आप नहीं हो, अमन नहीं, भाई। ऐसा नहीं। सुनिए ना ऋतुराज जी, एक मिनट, सबको ऑडियंस से ऋतुराज जी है, एक मिनट, उनको पूरा मौका देना है। ऋतुराज जी, आप बोल दीजिए अमन जी, मेरे पास आपके सवाल का जवाब नहीं है, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। सारे मेरा सवाल सवाल का- ये है, मैं सारे दोबारा सवाल से का पूछूंगा, पूछिए। मैं दोबारा से पूछूंगा। हाँ। जिन्होंने हमला किया उनका क्या करना चाहिए अब?
उन हमलावरों की पहचान करके, भाई बीजेपी की सरकार है ठीक स्टेट है। में, सेंटर में, ठीक आप है। स्कूल नहीं ठीक कर पा रहे हो, ठीक और है। जो दिखाने के लिए आ रहा है सच्चाई उस पे हमला कर रहे हो। तो क्या इससे बड़ी करना चाहिए? गुंडागर्दी क्या हमलावरों होगी? का, पत्थरबाजों का क्या करना चाहिए? उनको माफ कर देना बिल्कुल चाहिए या उन पर मामला होना चाहिए? पत्थरबाजों पे कुछ नहीं होगा, क्योंकि इन्हीं के लोग हैं। अबे साले, क्या और होना चाहिए? ये हम सुनिए, नहीं समझ ये रहे हैं आपको। आप बोले, आप बोलिए ना, आप डर क्यों रहे हैं? आप खुलकर बोलिए ना। सुन लीजिए आपको ना, लग रहा है सुन अगला लीजिए। सवाल आ जाएगा अरे कि जंतर महाराज, मंतर पर तो सुन छोड़ने की लीजिए। बात हो रही थी, अरे कि हम किस तो मुंह सुनो से ना, बोले? सुनो सुनो, हम खुद गुंडागर्दी जंतर मंतर करना- पर पत्थरबाजों को बचा रहे थे, अब हम किस अरे मुंह से महाराज, राजस्थान के पत्थरबाजों पर कार्रवाई की मांग अरे करेंगे? अमन महाराज चोपड़ा जी सुन लीजिए, गुंडागर्दी करना, पत्थरबाजी करना, दंगा फसाद करना, रेपिस्टों को माला पहनाना, यही तो चरित्र है इनका। ये तो वेल हैंस प्रूव्ड, कहते हैं हैंस प्रूव्ड है ये। तो क्या करना चाहिए लगातार इनका? इतिहास है इनका, क्या यही करना सब चाहिए? करने का। राजस्थान के गुंडों का क्या करें? आपके शब्दों में क्या करना चाहिए? मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, क्या अभी तो करना चाहिए? राजस्थान- अरे डर क्यों रहे हैं? राजस्थान बोलिए का ना। एक स्कूल छोड़िए, डर अभी क्यों तो रहे हैं देश का आप? युवा इनके सारे स्कूल दिखाएंगे, डर एक क्यों एक रहे? स्कूल चलिए, ठीक है। दिखाएंगे। वो भी पीले गए थे, तुम भी पीले जाओगे। ठीक है। इन लोगों ने स्कूल का कबाड़ा कर रखा है, ठीक है। शिक्षा का कबाड़ा कर रखा है, अमन जो जी- इनसे आ प्रश्न रहा हूं, पूछे वरुण जी आ रहा वो हूं, वरुण जी आ रहा देशद्रोही हो जाता है। ठीक है। आपको अमन जी, क्या लगता है? क्या लगता है? सीजेपी अमन के इस जी, अभियान में एक ही बात मेरी देश फिर का आप दे युवा देना खड़ा सबको। होगा, जी। एक एक स्कूल दिखाएगा, जी, जी। इनकी औकात बताएगा। अबे कौन है बे तू? तब आप पानी नहीं CJP है, के प्रवक्ता छत हैं क्या? गिरने को तैयार है। क्या मैं नहीं कर कंफ्यूज रहे कर लोग? गया हूं क्या? सारा देश खड़ा हो जाएगा सीजेपी के साथ। अमन जी इस देखिए, अभियान मैं में। कंफ्यूज कर गया हूं। अमन जी, मैंने अमन जी, आप अमन सीजेपी जी। के प्रवक्ता के तौर पर हैं या आपके? हम देश के बच्चों के देखिए। प्रवक्ता हैं। जी जी, ठीक है, हर ठीक है। शिक्षा, वो हर कंफ्यूजन थी, अच्छा वो बच्चा- आपने दूर कर दिया। हर बच्चा जो शिक्षा लेना चाहता है उसके या प्रवक्ता CJP है। आप है, आप ही देश के CJP है। प्रवक्ता है, जी, जी। बच्चों के प्रवक्ता जी, है, जी। शिक्षा के प्रवक्ता ठीक है। है, स्वास्थ्य के प्रवक्ता है, जी, जी। देश के प्रवक्ता तो ये है। सीजेपी सुनिए, वाले सुनिए। अगर पंजाब आ जाएंगे फिर क्या करेंगे आप लोग? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। मैं ये जानना शुभ्रा जी। चाहती हूँ, जो दीपक जी यहाँ बैठे हैं, दीपक जी से मैं जानना चाहती हूँ कि जो टीम इंस्पेक्शन पे निकली है फ्लाइंग विजिट के लिए, इस टीम का एजुकेशन, भारत की एजुकेशन व्यवस्था को लेकर के कौन सा ऐसा इन्होंने चमत्कारिक काम किया हो या बेसिक काम किया हो? क्या इन्होंने किसी स्कूल को अडॉप्ट किया है? क्या इन्होंने शिक्षा नीति पर किसी यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। सांसद को या विधायक को कुछ भेजा है? किस authority स्पेसिफिक से? दीजिएगा दीपक जी। क्या फिर ना अमन जी, मैं फिर सिद्धूपुर गांव की मैं बात करने लगूंगी जो लोहिया ब्लॉक में है आपका पंजाब में। वहां पे क्या स्थिति है स्कूल की? बहुत दर्द हो रहा है लोगों को कि बच्चे किस ये परिस्थिति में पंजाब पढ़ कहाँ रहे हैं। है? भारत में है स्थिति? पंजाब? फगवाड़ा अरे की मैं बात करने लगूंगी जो जलंधर में है। ये पंजाब वहां कहाँ? पे ये इस गलत है। तरीके से पंजाब बच्चे थोड़ी ना, भारत में गरीब- थोड़ी ना पंजाब। Let me- पंजाब let कहाँ? me- let me- सीजेपी वाले गरीब को घर नहीं के पता भाई बच्चे- पंजाब। अब उसके लिए गरीब पहले घर के जियोग्राफी बच्चे बतानी सिली हुई पड़ेगी। रोटियों के साथ वहां पर जाके पढ़ना पड़ता है उनको, आ रहा हूं, क्योंकि वो जब बैठते हैं तो पानी टपकता है उनके सर पर। जहां तक बात रही सीजेपी की, मैं ये कितने भी रंका हैं और दीपके हैं, ये जितने भी लोग हैं या कोई भी युवा जो कि जेनजी अपने आप को कह रहा है और कह रहा है कि मुझे अपने मुख्य धारा में राजनीति स्कूल करनी है, ठीक करो। पहले आप एक छोटा सा काम कर लीजिए। आप जिस गांव कस्बे से आते हैं वहां के स्कूली विद्यालय को अडॉप्ट कर लीजिए। अडॉप्ट करने के बाद 4-5 अच्छी चीजें तो करके दिखाइए। नहीं, ये मकसद हाथ वो नहीं पीछे है। कर करके इंस्पेक्शन करके क्या ड्रामा क्या चल रहा है? आनंद दुबे जी, ये जो पीटा वीटा गया है, ये आपको लग रहा है कि आम जो गांव वाले हैं, आप गांव वालों को गुंडा नहीं कहेंगे, जो गांव वालों ने आक्रोश दिखाया, यही जंतर मंतर पर आक्रोश था, जब हमला हुआ तो था उनका आक्रोश, तब पुलिस वालों की गलती थी कि पुलिस वालों को सोचना चाहिए कि क्यों उन पर हमले हो रहे हैं। यहां पर अब इन पर हमला हो गया, गांव वाले नाराज होंगे, भाई खदेड़ दिया, कूट दिया, पीट दिया, अब कह रहे हैं गुंडे हैं वो। आपका क्या टेक है आनंद दुबे जी? हमारे देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और द्वारिका से लेकर कामाख्या तक, ग्रामीण भाग हो चाहे शहरी भाग हो, स्कूलों की हालत अच्छी नहीं है। मुझे गर्व है कि मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं, लेकिन उस समय साधन संसाधन नहीं थे, पढ़ लिया। पर आज हर आदमी चाहता है कि अपने बच्चों को उस सरकारी स्कूल में न पढ़ाए, क्योंकि वहां की स्थिति जो आज से 40-50 साल पहले थी वैसे ही आज भी है, जबकि आज बहुत बड़ा भारी भरकम बजट है। ये तिलचट्टा जनता पार्टी जो है, ये तेलंगाना नहीं, तिलचट्टा, वो मैं हिंदी भाषी हूँ ना, मैं तो हिंदी बोलता हूँ। तिलचट्टा, तो तिलचट्टा जनता पार्टी ये तेलंगाना के स्कूलों की स्थिति क्यों नहीं दिखा रही, हिमाचल की क्यों नहीं दिखा रही, कर्नाटका की क्यों नहीं दिखा रही, तमिलनाडु की क्यों नहीं दिखा रही, या केरल की क्यों नहीं दिखा रही, आंध्रा की अपना बाकी जो भी राज्यों में नहीं दिखा रही। अरे जाएंगे, दिखाएंगे। सुनिए अमन भाई, तो मैंने एक चैनल पे कह दिया कि तिलचट्टे आ गए, अर्बन नक्सल या दिमागी नक्सल आ गए,
एक चमगादड़ आ गई, तो मैं आपको दिखाता हूं अमन भाई, किसी ने चमगादड़ जनता पार्टी बना दी। मैंने हंसी हंसी में कहा था कि कुछ लोग कहीं चमगादड़ जनता पार्टी न बना दे और उल्टा लटक जाए, तो देखिए लोग बना दिए। अभी अब आप इस किस देश पार्टी में में हैं? अभी एक उद्धव होड़- गुट में हैं? आप इंडिया अलायंस में ही हैं जो आप बात बोल रहे जी हैं? जी आप इंडिया अलायंस में ही जी हैं? जी। तो तिलचट्टा जनता पार्टी और आप ये इंडिया कह रहे हैं अलायंस कि में ये नहीं है। कॉकरोच जो हैं ये इंडिया अलायंस वाले स्टेट्स में नहीं जा रहे हैं, और आप खुद इंडिया नहीं अलायंस में नहीं, हैं। ये हाँ, हर जगह जाओ, अगर राजनीति करनी है तो सुचिता की करो, सुसांस्कृतिक करो, मेरी कमी भी दिखाओ, अपनी कमी भी दिखाओ। तो इनका एक एजेंडा कमी लगता है आपको, दिखाऊंगा। मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ एजेंडा लगता है आपको, इसलिए चुन चुन नहीं, कर मुझे तो महाराष्ट्र इनका या राजस्थान नहीं, वही नहीं, जा रहे मुझे हैं। तो इनका एजेंडा देश के खिलाफ लगता है। पॉलिटिकल पार्टियों से बड़ा देश होता है, देश सबसे पहले, फिर राजनीतिक दल और फिर आनंद दुबे, अमन चोपड़ा। जो कॉकरोच या क्यों ऐसा तिलचट्टा क्यों पता लगता है नहीं, आपको? क्योंकि तिलचट्टे जो हैं ये गंदगी में रहते हैं और मैं तितली हूं, मेरा जनजी तितली है। तितली फूलों पे रहता है, बगीचे में रहता है, पेड़ों पे रहता है। अभी तो बनेगी मुझे नई पार्टी, तितली मैं भी पसंद है। तितली, हैशटैग चलेगा मैं भी तितली। तितली जनता पार्टी, तितली जनता तितली पार्टी। जनता पार्टी, ठीक है, उसको लोग प्रणाम करेंगे, ठीक है। साधुवाद। ये दीपक जी आ गए हैं तिलचट्टा, वापस। मिलचट्टा, मैं दीपक जी आ रहा हूं, मैं एक तिलचट्टा। मिनट। सर क्या बात है सर। ये वहां के जो लोकल ग्रामीण हैं ये कह रहे हैं कि 12 लाख रुपए स्कूल का ऑलरेडी सैंक्शन हो चुका था एमएलए द्वारा, ये लोग क्रेडिट लेने आए थे। ये इनके हिसाब से, ऋतुराज जी मेरे हिसाब से नहीं, जिनको आप गुंडा कह रहे हैं गांव वाले, वो कह रहे हैं, सुन लीजिए पूरा, ये कह रहे हैं they brought 200 to 250 people, we did not hit them, they broke their own car। ये अब ग्रामीण कह रहे हैं वहां पे लोकल कि, अब सुनिए ना ऋतुराज जी, इनको भी इनकी भी बात जानी चाहिए। वो कह रहे हैं कि कॉकरोचों ने खुद को अपने आप को पिटवा दिया, प्लेबुक होती है उनकी, विक्टिम कार्ड के चक्कर में खबर नहीं बन रही थी। ये ग्रामीण कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया भाई, ये लोग आए 200-250 लोगों को लेकर आए, खुद अपनी गाड़ी तोड़वाई, खुद अपने ऊपर हमला करवाया। समझ रहे हो? और ये कह रहे हैं कि ये कोई, और ये भी है कि इसमें कई लोग लिख रहे हैं ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ये तो प्लेबुक पुरानी है, ये होता है, खुद पर हमला करवा दिया जाता है, इंक भी लोग फेंकवा देते हैं अपने ऊपर, तो हो सकता है हमला। और आनंद दुबे सबसे ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं इस सवाल पर, क्योंकि वो जानते हैं ऐसा होता है, इंक फेंकवा दी, हमला करवा दिया, और फिर एक आईबी के सोर्सेज भी बता देते हैं, थप्पड़ भी पड़वा लेते हैं। भी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि कैसे आशु और उनकी टीम को बीजेपी के गुंडों ने मारा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर 48 आवर्स के अंदर गुंडों को अरेस्ट नहीं किया जाता है तो मैं खुद जयपुर आऊंगा और स्कूल के सामने बैठा। कोई उम्मीद नहीं है मेरी जान तेरे आने की, लेकिन फिर भी देख तेरा इंतजार कर रहे हैं। आजा, आजा ना। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।